प्रमाणित करता है दास। देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि वो भांग पीता था, तम्बाकू खाता था, तम्बाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था और चाय पिया करता था। देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में यानी सन 1971 में छपी थी। ये है जीवन चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। सन 1877 को मेरठ में ठहरे स्वामी जी पंडित भीमसेन सहित दिल्ली से चलकर 16 जनवरी सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी साहिब मेहताब सिंह की कोठी में ठहरे। यहाँ जो लेखक है वो कह रहा है कि वहाँ पर 10 दिन वहाँ रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान जैसी कठिनाई आई वहाँ वैसी इसमें नहीं थी। फिर मकान बदल लिया, मेरठ में नहीं थी। भागीरथ और कमल नैन पंडित प्राय जाया करते थे। तो यहाँ इस एक की कोई टिप्पणी है, ये 1 नंबर लगाया ना, इसकी टिप्पणी या नीचे है ये। इस स्थान पर यानी जहाँ ये लिखा है यहाँ पर उर्दू वाले में जो ओरिजिनल, क्योंकि इन्होंने जो आपके समक्ष दास दिखा रहा है ये जीवन चरित्र किसी महापुरुष के द्वारा उर्दू में लिखा गया था और उसी समय लिखा गया था महर्षि दयानंद के 4-5 वर्ष के तुरंत बाद ही। और उसका फिर इन्होंने हिंदी अनुवाद किया तो यहाँ छोड़ने की चेष्टा की इन्होंने, पर मालिक ने दया कर दी, लिखवा दिया। इन्होंने बताया कि उर्दू वाले में इस स्थान पर कि ये भागीरथ पंडित और कमलनैन पंडित जाया करते थे उसे मिलने के लिए। यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है, ये देखो यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में जो इसका ओरिजिनल जीवन चरित्र है, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तम्बाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है। अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहाँ उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है। और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है, कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे अड़ाने के लिए फिर वेद अड़ा दिए। वेदों में कहता, वेदों में न्यू भी इतना लिखा मत पियो न, फिर इसका मतलब तो कोई ठेका ले रहा समाज सुधार का, आप बकवाद करे। देखो एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि ये जो तम्बाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा वेद में कहीं निषेध है। नुका वेद में कहीं निषेध है, मना भी तो ना कर रखा, गुरुड़ 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 है और मना भी ना कर रखा। और फिर आगे देखो क्या क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर महर्षि दयानंद ने हुक्का तोड़ दिया। ले तू नाराज है तो तोड़ देता हूँ। अरे सन 1877 तक तो हुक्का पीवे, 1883 में इसकी 6 साल बाद से मौत होगी। और इसे नकली का क्या पता, वहाँ तोड़ दिया आगे फिर पीने लग गया कि वो क्या कमी थी कि तय। 6 साल पहले तक हुक्का पीवे, ये तो प्रमाण है इनका। तो समाज सुधार ने खाक कराया फिर 6 साल पहले तक हुक्का पाड़ना, ये तो प्रमाण है। बाकी और भी कहीं जावड़े मार ले गुडिस करके दिक्कत थी, जगह जगह होके उपलब्ध थे। तो कहने का भाव ये है कि ना तो समाज सुधारक था, आप हुक्का पीवे। और आगे दिखाता हूँ आपको, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है।
भागीरथ पंडित जी ने पूछा। स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है? साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखे। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। अब पंडित जी अच्छा इस दयानंद तो साधारण सा आदमी था कि तू सन्यासी होकर हुक्का पाड़े, क्या का समाज सुधारक है। स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। मेरा था लोग गले पड़े देंगे, तेरी बदनामी करेंगे, उन्हें तोड़ दिया। 1877 तक व्यसन कर रहा। सन 1877 तक, 1883 में इसकी मृत्यु होगी। विक्रमी संवत 1940 में। बता, अरे समाज सुधार के ठेकेदार बना रखे इसे नकलियों को। देखिएगा इसी पुस्तक के महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र जोधपुर में निर्भयतापूर्वक धर्मोपदेश 911 पृष्ठ पे, 911 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है। कभी कभी हलवा भी बनाते थे। देखो, नित दही का शिखरण इन भोजन एक समय करते थे। जब तक गर्मी की ऋतु रही तब तक नित दही का शिखरण दही, इलायची, मिश्री, केसर, धनिया कोटा हुआ बनाते थे। और शीतकाल में या चतुर्मासे में नहीं। कभी कभी हलवा भी बनाते थे, कभी कभी आम का रस बनाते थे। भोजन के पश्चात एक पान खाते थे, या तो भूल रहे थे हम पान भी खाता था यो। आहा आधा घंटा या पौना घंटा लेट जाते थे। और देखियो नीचे और भी है बता, आम की ऋतु में 2-3 आम खाकर ऊपर से दूध 1 सेर के लगभग मिश्री डालकर पीते थे। दड़ी धकेल था, अपना खावा था, माड़र पेला था, डंड आई मन में लिख दी, संस्कृत जाने था। हमारे पूर्वजों ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, सारी साची लिखी होंगी, पान यूँ खावे। शेर के लगभग दूध 1 कप पिया करता, यूँ पी जा 3 दड़ी, ये तो पूरा डिल डोल शरीर का। फिर इतना खड़िया आदमी महर्षि हो सके, योगी हो सकता है। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। इतना जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कि अर्जुन, यह योग ना तो अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने वाले का सफल होता, ना बिल्कुल न खाने वाले का, यानी कतिय ना खाओ व्रत कर ले, और ना अधिक खाने वाले का, ये सफल नहीं हो सकता। अभी इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का पी के 1.5 सेर दूध हैं, और फिर अंगड़ाइयाँ टूटेंगी, सोएगा और योग कर सकता वो, और उसमें मिला के सारा सौदा। तो कहने का भाव ये, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। और उसको ये मूर्ख बताया करता परमेश्वर कबीर जी को, दयानंद जी है तेरा के दबी। ये देखिएगा जीवन चरित्र वही महर्षि दयानंद का, सरस्वती। और ये कहा मिर्जापुर की घटनाएं। और प्रश्न नंबर 208 पे एक तो ये दिखावांगे वर्तमान क्या होता है। देखिए अब यहाँ नीचे दिखाते हैं, ये कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति इस पाषाण के लिंग से हुई होगी। हम तो अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, कोई विवेचन चल रहा था और कोई वहाँ गया था। स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलांस की थी और एक और पत्थर पर खाने का तम्बाकू रखा था। और क्या बताया, छोटू गिरी वह उठाकर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो, परंतु उसने न लिया। इन्होंने कहा सूंघना है तो यूँ ले ले और खाना है तो दूसरा ले ले। खान की भी धर रहा था, तम्बाकू खाने की और सूंघने की। अन्यों का यो वो था समाज सुधारक, ये था समाज नाशक था। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश नहीं था, सत्यानाश प्रकाश था। अब देखिएगा महर्षि दयानंद नंगे भी रहा करते, यानी इसने कोई आर्डर नहीं थी क्या की भी।
एक बंडेला टाइप आदमी था यो। जीवन चरित्र वही महर्षि दयानंद सरस्वती का, और यो है चक्रातिकों का कुचक्कर निष्क्रिय कर दिया, 85 पृष्ठ पे इसकी यही पुस्तक है। अच्छा, यहाँ लिखा है इस विषय में पंडित ज्वाला प्रसाद गौड़ पिलखनी निवासी जिला बुलंदशहर वर्णन करते हैं कि पहले मुझे स्वामी जी के दर्शन कर्णवास में वैशाख मास संवत 1924 में हुए, सन 1867 में। वहाँ गंगा के तट पर स्नान करके नंगा बैठे हुए थे। जय हो मैं ऋषि जी की। देखते जाइए, इसके सारे कारण मैं दिखा दूंगा। ये देखिएगा, ये कर्णवास की घटनाएं, स्थानों की घटनाएं, ये वही जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। और पृष्ठ नंबर 99 पर क्या लिखा है कि आंगन लाल शर्मा तथा राम साहेब शर्मा गौड़ डिबाई निवासी ने वर्णन किया है। दिसंबर 1871 की रात थी, 1971 में। कर्णवास से इधर देखो, यहाँ नीचे आ गए, ये गए वहाँ पर। उस समय वो उसके पास गए रात में। उस समय रात को 1.5-2 घंटे तक हम दोनों स्वामी जी के हाथ पांव दबाते रहे। इन दिनों भी स्वामी जी नग्न रहते थे। 1871 तक भी युवती नंगा रहता था, और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, तेरा गजब भैया। आगे देखो, इसके पृष्ठ नंबर, जो कायमगंज में शास्त्र चर्चा 121 पृष्ठ पे, इसमें क्या लिखा है। जब हम लोग, ये पंडित गंगा प्रसाद जी कन्या कुब्ज रईस कायमगंज ने वर्णन किया है कि स्वामी जी यहाँ 2 बार आए, संभवतः 4-5 वर्ष के अंतर से। फिर कहता, जब हम लोगों को सूचना मिली कि एक परमहंस जी आए हैं, तो हम लोग दर्शन को गए। जब रोटी का समय हुआ तो लोगों ने कहा कि महाराज जी स्नान कर डालियो, क्योंकि भोजन का समय हो गया। कहने लगे कि मेरे पास एक लंगोट के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और यहाँ माइयाँ स्त्रियाँ आती जाती हैं, और जब तक लंगोटी नहीं सूखती हम दूसरी कोई चीज़ धारण नहीं करते। इसलिए यहाँ हम स्नान के पश्चात नग्न ही ठहर सकते। वाह रे देवता, नो कहे त्यागी विरागी हो गया। एक लंगोट रखता था, ओनली एक लंगोटी कोपीन, और वह कहते नहा कर सुखा दूंगा, जब यह सूख लेगी सन बांध कर जाऊँगा, दूसरी ना रखता, तब तक नंगा बैठा हूँ, नहा कर सुखा रखी है वह। हमारे समाज सुधारक है। ये देखिएगा, फिर 129 पर फिर यही प्रकरण है, ये इसी का समर्थन है। 129 पृष्ठ पे ये फरुखाबाद में विविध कार्य, ये वही है जीवन चरित्र स्वामी दयानंद का। और 129 पृष्ठ पे हम यहाँ आते हैं। ये है कि कहा चेतन ही करोड़पति क्यों न हो, स्पष्ट कह देते हैं कि तुम इस दुष्टता को छोड़ दो। स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांप लेते थे, और हाथ पहुँचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा रहता था। कोपीन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे। एक उलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे, और कौन सा नुमाइश में दिखाने न रखा था, सूंघने खातिर दरिया करता। अपने आत्मा यहाँ तो स्वामी जी कति नंगे बैठे कोपीन रखें, धो के सुखा दें, कति नगन हो जाते, नहीं वस्त्र रहा करते थे जब तक वह सूख ना जाती। हुआ प्रमाण, हरीब दिखाता हूँ। ये पूरे, इसका पता ही नहीं वो किस टाइप का आदमी था, वह नंगा बैठा है। अब दिखाता हूँ इनका जीवन चरित्र। बोला सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, फिर सब कुछ पहन के सज धज के गले में घड़ी लटका गए और चला टोरते। दिखाता हूँ। अब हमने पुस्तक दूसरी उठा ली, नव जागरण के प्रोधा, वो जीवन चरित्र रख दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। लेखक है भवानीलाल भारती,
MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दानंद, चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दानंद आश्रम के अजमेर। और ये छपी कहाँ से है? उन्हीं ने छापी है। ये वही है प्रकाशक, प्रथम संस्करण है स्वामी दयानंद सरस्वती का, प्रथम निर्वाण शताब्दी यानी 1983 में छपी है। 1983 की छपी हुई समझ लो, 1983 की उतरेगी। और यहाँ देखो प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दानंद आश्रम के सरगंज अजमेर। और मुद्रक ये हैं सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक यंत्रालय अजमेर। इसके 381 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 381 पृष्ठ, 381 ये है शास्त्र प्रचार के लिए वैदिक यंत्रालय। ये कोई प्रकरण है इनका, उसमें लिखा है। ये देखो अश्वनी, ये 381 पृष्ठ पे है। अश्वनी द्वितीया पूर्णिमा 1936 विक्रमी तदनुसार अक्टूबर 1879, अक्टूबर 1883 में इनकी मृत्यु होगी। 4 साल के बाद गुरुवार को सायं 6 बजे के वे 6 बजे दानपुर पहुँचे। उनके साथ पंडित भीमसेन, पंडित देवदत्त, एक अन्य पंडित एवं साधु तथा एक सेवक था। आर्य समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों लोग उनके दर्शनार्थ एवं स्वागत हेतु स्टेशन पर उपस्थित थे। जिस समय महाराज गाड़ी से उतरे उस समय उन्होंने किनारीदार धोती तथा किनारीदार दुपट्टा धारण कर रखा था। सिर पर रेशमी कोट, रेशम का कोट पहने थे। शरीर पर रेशम का कोट पहने थे जिसमें चैनदार घड़ी लगी हुई थी। उन्हें बाबू माधोलाल के घर पर लाया गया, जहाँ स्वामी जी ने चाय के साथ कुछ अल्पाहार किया। यहाँ वहाँ तो नंगे बैठे हैं। अरे सन 1879 में सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। अब यहाँ ये सांग जोड़ रहे हैं, किनारीदार धोती, किनारीदार दुपट्टा, रेशम का रेशमी कोट, घड़ी लटका रखी मैं ऋषि जी ने। अर्नों के फिर चाय पी उनने। हे भगवान, हे परमात्मा। तो ये थे वो मैं ऋषि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया, सैकड़ों बार और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश था। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। क्रोथा कांड इस दानंद की देन थी। वह दानंद का ज्ञान दास ने दिखा दिया। और जो दानंद के सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेचकर रोजी रोटी चला रहे थे आचार्य, उनको ये समस्या पैदा होगी कि ये थी अन्य आर्य समाजियों को, तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया, तुमने धिक्कारेंगे कि हमने यो अड़ंगा बेचा करते, तुम ऐसा मिसगाइड कर दिया। तो उसको छुपाने के लिए क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवाया महर्षि दानंद के चेलों ने। और इस हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आर्य समाजी, इसका दुर्भाग्य था इसको अभी ये मुख्यमंत्री पद मिलना था, और सारी जनता को भ्रमित कर दिया कि रामपाल बदमाश है, गुंडा है, सतलोक आश्रम क्रोथा में बहुत गलत काम होते हैं। इनके द्वारा भ्रमित मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको सहयोग दिया पूर्ण रूप से कि मार दो रामपाल को, ख़त्म कर दो आश्रम को। और 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण किया गया। 3 दिन तक चारों तरफ से घेरे रखा, आश्रम में कोई ना आने दिया, ना आश्रम से कोई बाहर जाने दिया। क्योंकि हम पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग के लिए इकट्ठे हुए थे। 8-9 तारीख ने जो आ चुके
उसके बाद ना कोई आश्रम से बाहर जाने दिया, ना आने दिया आश्रम में, ना कोई खाद्य सामग्री आने दी। बिजली के कनेक्शन कटवा दिए चारों तरफ से। 4-5 हज़ार श्रोता सत्संग सुनने के लिए आए थे। नवजात शिशु उनके साथ थे। वृद्ध, ज़्यादातर रोगी आते हैं, वृद्ध हैं, उन्हीं को टाइम मिलता भक्ति का, वो भी आए हुए थे। और 3 दिन तक हाहाकार मचा रहा। ना रोगियों को औषधि नहीं मिली, भूख से परेशान, पानी से परेशान, चारों तरफ से कनेक्शन काट दिया, जल का कनेक्शन भी काट दिया, क्योंकि आश्रम में कोई ट्यूबवेल नहीं था। नहर के पास से ट्यूबवेल आ गया था, उसकी सब उखाड़ दी पाइप भी। महर्षि आर्य समाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री की सह से। और 9 जुलाई सन 2006 से और 12 जुलाई सन 2006 तक हमें बंदी बना कर रखा। और फिर 12 जुलाई को आक्रमण कर दिया। 10-12 हज़ार व्यक्तियों ने एकदम चारों तरफ से घेर लिया। अब आश्रम में उपस्थित भगत जनों ने देखा कि भीड़ उग्र है, पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। उन्हें कुछ गोलियां भी चलाई, अश्रु गैस भी छोड़े, लेकिन वो फॉर्मेलिटी समझो। और जनता जब आगे बढ़ती गई तो हमारे भक्तों ने भी हवाई फायर किए उन बूढ़े बुजुर्ग, नवजात शिशु, रोगी, बहन बेटी, भाइयों की सुरक्षा के लिए। और फिर क्या देखो कमाल, आक्रमण करने वालों को तो इनाम दिया जो पुलिस की गोलियों से घायल हुए, और आश्रम के भक्तों पर झूठा मुकदमा बना दिया 302 का। हम अंदर बैठे आश्रम में और 148-49 धारा भी हमारे पर लगा के और 302 के झूठे मुकदमे में फंसा दिए। 21 महीने जेल में रखा ये दास। लेकिन कहते हैं परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमने किसी का बुरा करा नहीं, सोचा भी नहीं और ना सोचें। जिन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया है, हम उसके साथ आज भी प्रतिशोध का कोई उद्देश्य नहीं रखते और ना रखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है। कबीर साहब कहते हैं जो तो को काटा वो है। हम उस भगवान के अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके निर्देश के अनुसार चलते हैं। जो तो को काटा वो है, वाह को बो तू फूल, और तो ये फूल के फूल है, वाह को है त्रिशूल। हमने इस पूरे क्रोथाकांड की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की प्रार्थना कर ली, लिखकर सरकार को दे लिया। हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये हमने केस डाल रखा है कि हमारा निर्णायक तरीके से केस नहीं बनाया गया है, इस पर पुनर्विचार हो और जिनको मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिए हैं आक्रमणकारियों को, उनके ऊपर केस किया जाए। हम जो है ना कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ झगड़ा करना कभी ना सोचा ना सोचें, लेकिन वो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? यदि वहाँ ऐसा बुरा कर्म होता था और हमारा कोई दोष है तो सीबीआई से जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। इनाम आक्रमणकारियों के नाम देता है ये व्यक्ति। तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आएगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे। हम कभी कानून को हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने अपराध किया उनको सज़ा अवश्य मिले, ये विधान है। कानून है तो उसका कानून से ही हम लड़ाई करेंगे, वैसे नहीं।